हेलो एवरीवन, हमने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था मैट्रिसेस ऑफ बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर अलजेब्रा। उसी चैप्टर को हम इस वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे और हम पढ़ेंगे एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स का या किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का हम कैसे एडजॉइंट निकाल सकते हैं, एडजॉइंट क्या होता है किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का वो देखेंगे। एडजॉइंट निकालने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कोफैक्टर्स और माइनर्स क्या होते हैं। ये जो टॉपिक है कोफैक्टर और माइनर्स, ये भी आपने अपनी छोटी क्लासेस में पढ़ रखा होगा डिटर्मिनेंट्स चैप्टर में। बट फिर भी अगर आप एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स करना चाहते हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि कोफैक्टर्स और माइनर्स क्या होते हैं। अगर आपको ये पता है कि कोफैक्टर्स और माइनर्स क्या होते हैं तो आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम माइनर्स देखेंगे, ठीक है, माइनर्स क्या होते हैं, फिर हम कोफैक्टर्स देखेंगे कोफैक्टर्स कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम 2x2 मैट्रिक्स के लिए माइनर्स और कोफैक्टर्स को निकालते हैं। मान लेते हैं कि हमारी ए मैट्रिक्स है 1 2 3 4, ये मैट्रिक्स है 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। इसके लिए आप जो माइनर्स निकालना चाहते हो तो कैसे निकालोगे। देखिए, माइनर्स हम हर एक एलिमेंट के लिए निकालते हैं, ठीक है। इसके लिए भी इसका अलग माइनर होगा, इसके लिए भी माइनर होगा, इसके लिए भी माइनर होगा और इसके लिए भी माइनर होगा। तो सबसे पहले जो हमारा ये फर्स्ट एलिमेंट है जिसको हम A11 नाम दे रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो में जो एलिमेंट है जो कि 1 है, ठीक है, इसके लिए हम माइनर निकालते हैं। तो कैसे निकाल लेंगे, तो देखिए, जिस रो और जिस कॉलम में ये है उस रो और उस कॉलम के एलिमेंट्स को आप क्या कर दोगे, मतलब कि मान लोगे कि वो है ही नहीं। तो ये कौन सी रो में है, इस रो में है, कौन से कॉलम में है, इस कॉलम में है, ठीक है। तो बचा कौन, ये बचा 4 बचा, ठीक है। आपने इसको पूरी रो को हटा देना है, इस पूरी कॉलम को हटा देना है, ठीक है। आपके पास बचेगा क्या, ये एलिमेंट बचेगा। तो यही आपका फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम वाले एलिमेंट का माइनर है, वो क्या है 4, ठीक है। माइनर को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं एम कौन सी रो में है और साथ में कौन से कॉलम में है, ठीक है। ये फर्स्ट रो में था तो इसलिए 1 लिखा, फर्स्ट कॉलम में तो यहाँ 1 लिखा। तो ये 1 का जो हमारे पास माइनर है वो क्या है 4 है। अगर हम सेकंड एलिमेंट का माइनर निकालना चाहें जो फर्स्ट रो में और सेकंड कॉलम में है तो वो क्या होगा, ये जौन सी रो में है और जौन से कॉलम में है उन एलिमेंट्स को छोड़ दो। तो ये वाली रो और ये वाले कॉलम, सॉरी ये वाला कॉलम और ये वाले रो में है, ठीक है। तो इन एलिमेंट्स को हम छोड़ देंगे, बचा क्या 3 बचा। तो ये इसका माइनर है, ठीक है, मतलब कि M1 2 3 के इक्वल है, ठीक है। अब देखिए, इसका भी हम माइनर निकाल सकते हैं। इसका माइनर निकालेंगे, कौन सी रो में है, इस रो में है, कौन से कॉलम में है, इस कॉलम, सॉरी कौन से कॉलम में है, इस कॉलम में है, कौन सी रो में है, इस रो में है, ठीक है। बचा कौन, यहाँ 2 बचा। तो M13 क्या आ जाएगा 2, सॉरी M21, ये जो एलिमेंट है कौन सी रो में है, दूसरी रो में है, कौन से कॉलम में है, फर्स्ट कॉलम में है, इसलिए दूसरी रो फर्स्ट कॉलम आएगा, M21 2 आ गया। सिमिलरली हम इसका भी माइनर निकाल सकते हैं इस एलिमेंट के लिए। तो कौन सी रो में है, इस रो में है, ठीक है, इस रो में है, कौन से कॉलम में है, इस कॉलम में है। तो इन एलिमेंट को छोड़ देंगे, बचा क्या 1 बचा, ठीक है। तो M22 क्या आ गया 1 आ गया। तो ये ऐसे हम किसी भी 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स के माइनर्स निकाल सकते हैं। अब हम कोफैक्टर्स कैसे निकाल लेंगे, जब आप कोफैक्टर्स निकालना चाहते हो तो वो कैसे निकालोगे, उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे A11 A12 A13, सॉरी 13 नहीं, A21 A22, ठीक है। हर एक माइनर के कॉरस्पॉन्डिंग हम कोफैक्टर्स लिखते हैं। तो A11 निकालना क्या है, कैसे A11 आप कैसे निकालोगे, आपको ये देखना है माइनर क्या है। माइनर तो आपका 4 आया है, तो 4 लिखोगे और इसको मल्टीप्लाई कराना है -1 की पावर कौन सी रो में है और कौन से कॉलम में है, कौन सी रो में है 1 फर्स्ट रो में है, कौन से कॉलम में है फर्स्ट ही कॉलम में, तो 1 + 1 -1 की पावर 1 + 1, तो ये क्या आ गया 2 आ गया, ठीक है। तो -1 की पावर 2 क्या होता है 1 ही होता है, 1 × 4 4 ही आ गया। तो मतलब कि जो आपका माइनर है वही आपका कोफैक्टर है, ठीक है। अब यहाँ देखिए माइनर क्या है 3 है, इसको मल्टीप्लाई किससे करवाना है, -1 की पावर कौन सी रो में है कौन से कॉलम में है, तो 1 + 2, ठीक है। -1 की पावर कौन सी रो में है प्लस कौन से कॉलम में है वो, तो 1 + 2 3 होता है। -1 की पावर 3 क्या होगा, -1 नहीं होगा क्योंकि -1 की पावर ओड -1 ही होता है ना, तो 3 एक ओड नंबर होता है, तो ये आ जाएगा -3, -1 × 3 -3। सिमिलरली -1 की पावर 2 + 1, माइनर क्या है 2 है,
तो ये क्या आ जाएगा, -1 की पावर 2 है, -1 की पावर 2 + 1 आ जाएगा, हाँ -1 की पावर 2 + 1, तो ये भी 3 बन जाएगा। ठीक है, तो -1 की पावर 3 क्या होएगा, -1 ही होगा, तो -1 × 2 -2। सिमिलरली -1 की पावर 2 + 2 4 हो जाएगा, इंटू माइनर क्या है 1 है, इज इक्वल्स टू 1 ही आ जाएगा, क्योंकि पावर इवन है तो -1 की पावर इवन क्या होता है, पॉजिटिव ही होता है। तो ये हमारे क्या आ गए, माइनर्स आ गए, ये हमारे क्या आ गए, कोफैक्टर्स आ गए। ठीक है, अब देखिए जो ये कोफैक्टर्स आए हैं ना 2x2 मैट्रिक्स के लिए, जो हमारे ये कोफैक्टर्स आए हैं उनको मैं मैट्रिक्स में लिख देता हूँ। ठीक है, मैट्रिक्स में जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है, ठीक है, जहाँ फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में एलिमेंट है, इस एलिमेंट के लिए उसके लिए कोफैक्टर क्या है, ये 4 आया है, तो यहाँ मैं 4 लिख देता हूँ, 1 की जगह 4 लिख देता हूँ, क्योंकि 1 का कोफैक्टर 4 है। 2 का कोफैक्टर क्या है, -3, तो -2 की जगह मैं -3 लिख देता हूँ। 3 का कोफैक्टर क्या है, -2 है, तो 3 की जगह मैं -2 लिख देता हूँ। 4 का कोफैक्टर क्या है, 1 है, तो 4 की जगह मैं 1 लिख देता हूँ। ठीक है, ये जो हमारे पास जो मैट्रिक्स आई है ना, इसी को ही हम क्या कहते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, मतलब कि किसी मैट्रिक्स के कोफैक्टर्स की जो मैट्रिक्स होती है, ठीक है, किसी मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट का जो कोफैक्टर है उसको जो आप मैट्रिक्स में रख देते हो तो वो उस मैट्रिक्स का क्या बन जाता है, एडजॉइंट बन जाता है, एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, ए इसको आप कैसे रीड करोगे, एडजॉइंट ऑफ ए। आपने इस मैट्रिक्स को लिया, इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट आपने कैसे निकाला, हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकाला आपने और उसको मैट्रिक्स में रख दिया। ठीक है, वही आपका एडजॉइंट ऑफ ए होता है। तो ये 2x2 मैट्रिक्स के लिए आपने ऐसे कोफैक्टर्स निकाले, मतलब कि ये सारे कोफैक्टर्स निकाले और इसको मैट्रिक्स में रख दिया, यही आपका क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए है। हम टॉपिक क्या पढ़ रहे थे, एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ही तो पढ़ रहे थे, तो स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए एडजॉइंट क्या आ गया, ये आ गया। हमने ये भी सीखा कि माइनर्स और कोफैक्टर्स हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, और एडजॉइंट ऑफ ए भी कैसे निकालते हैं 2x2 ऑर्डर के लिए। सिमिलरली आपके पास जो मैट्रिक्स 3x3 ऑर्डर की होती तो उसके लिए भी आपको सिमिलरली ऐसे ही निकालने थे एडजॉइंट ऑफ ए। आपको सबसे पहले कोफैक्टर्स निकालने थे उसके हर एक एलिमेंट के लिए और उन कोफैक्टर्स को मैट्रिक्स के अंदर रख देना था, तो आपकी एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स आ जाती। 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स के लिए कोफैक्टर्स निकालने के लिए जो मेथड है वो थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, तो वो देखते हैं कि हम 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स के लिए कोफैक्टर्स कैसे निकाल सकते हैं। आपको इतना तो पता चल गया ना कि एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है। अगर हम किसी मैट्रिक्स के कोफैक्टर्स निकाल दें A11, A12, A21, A22 ऐसे, ठीक है, और उनको मैट्रिक्स में रख दें तो वही आपकी एडजॉइंट ऑफ ए होती है। ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ ए आपका क्या है, एक तरह की मैट्रिक्स ही है। तो चलिए अब हम 3x3 ऑर्डर के लिए कोफैक्टर्स निकालते हैं, कैसे निकाल लेंगे। तो इसके लिए हम कोई एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने कोई मैट्रिक्स ले ली 1 1 -2 1 3 -4 3 -3 -4। ठीक है, इसके अब हम कोफैक्टर्स निकालते हैं। कोफैक्टर्स जो हमारे पास आ जाएंगे तो हमारे पास एडजॉइंट ऑफ दिस मैट्रिक्स भी आ जाएगा, इसको हम बी मान लेते हैं, मतलब कि एडजॉइंट ऑफ बी मैट्रिक्स भी आ जाएगा। हमें कोफैक्टर्स निकालने के लिए क्या पता होना चाहिए, माइनस पता होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि अगर हमें माइनस पता है तो उसके आगे बस माइनस या प्लस का निशानी तो लगाना है, तो हमारे पास कोफैक्टर्स बन जाएंगे। तो हमारे पास ये मैट्रिक्स थी। ठीक है, इस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट के लिए हमें क्या निकालना है, कोफैक्टर निकालना है। तो इस एलिमेंट के लिए हम कोफैक्टर निकालते हैं। ठीक है, तो कोफैक्टर के लिए हमें सबसे पहले माइनर पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट है, ये कौन सी रो में है, इस रो में है, कौन से कॉलम में है, इस कॉलम में है। बचा कौन, 3 -3 -4 -4। तो इसको आपको सिर्फ डिटर्मिनेंट में लिख लेना है 4 -4। ठीक है, ये आपका क्या आ गया, ये आपका आ गया माइनर फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट के लिए, इसके लिए ये माइनर आ गया। आपको क्या करना है, ये रो ये कॉलम छोड़ दिया, बचा क्या 3 -3 -4 -4, इसको आपको डिटर्मिनेंट में लिख लेना है। तो यही आपके पास क्या आ गया, माइनर आ गया फर्स्ट एलिमेंट के लिए। ठीक है, इस डिटर्मिनेंट को तो आपको सॉल्व करना आते ही है ना। क्या होगा, 3 × -4 -12
-4 इंटू -3 +12, ठीक है, +12 और बीच में क्या आता है माइनस, ये इंटू ये माइनस ये इंटू ये, ठीक है। तो -12 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, -24 आ जाएगा। ये आपका क्या आ गया, माइनर आ गया। कोफैक्टर आप कैसे निकाल सकते हो, कोफैक्टर आप निकालने का क्या तरीका है, आपको उसको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है -1 की पावर किससे, कौन सी रो में और कौन से कॉलम में है उसके सम से। तो कौन सी रो में है, फर्स्ट रो में है तो 1, कौन से कॉलम में, फर्स्ट ही कॉलम में है 1, तो यह क्या आ जाएगा 1 + 1 2 आ जाएगा, -1 की पावर 2 क्या होता है 1 ही होता है, तो ये आ गया, ठीक है। मतलब कि कोफैक्टर्स जो आपको माइनर से निकालने हैं तो आपको बस प्लस माइनस का ध्यान रखना है। और प्लस माइनस का ध्यान आप कैसे रख सकते हो, 1 + 1 कर दिया, ठीक है, और इसको -1 की पावर में ले लिया, यही आपका तरीका है माइनर को कोफैक्टर में चेंज करने का। जहाँ एक और तरीका है जिससे आपका थोड़ा टाइम सेव हो सकता है, कि आपको याद रखना है कि जो भी आप माइनर निकाल रहे हो, ठीक है, जो भी आप माइनर निकाल रहे हो उसके आगे माइनस कब लगेगा, जब आप इस एलिमेंट या इस एलिमेंट का माइनर निकाल रहे हो। जब आप इन 4 एलिमेंट्स का माइनर निकाल रहे हो, अगर आप इन चारों के आगे माइनस लगा देते हो, ठीक है, सिर्फ इन चारों के आगे, तो वो उनका कोफैक्टर बन जाएगा, ठीक है। इन चारों एलिमेंट्स का जब आप माइनर निकाल रहे हो तो इन चारों के आगे बस आप माइनस लगा दो एक, तो वो जो माइनर है वो कोफैक्टर में चेंज हो जाएगा, ठीक है। बाकी जो एलिमेंट बचे 1 3 3 -2 -4, इनके आगे आप माइनस नहीं लगाओगे, ठीक है, वो कोफैक्टर ही रहेंगे। बस आपको याद रखना है ये वाला एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट, ये जो काइट की शेप या डायमंड की शेप जो भी बन रही है, ठीक है, ये वाले जो एलिमेंट्स हैं इनके आप आगे आपको सीधा माइनस लगा देना है, वो आपका क्या बन जाएगा, कोफैक्टर बन जाएगा, ठीक है। तो मैं सीधा कोफैक्टर ही निकालता हूँ। तो A11 हमारे पास क्या आ गया, -24। अब हम दूसरा कोफैक्टर निकालते हैं, दूसरा मतलब इस एलिमेंट के लिए। तो देखिए ये कौन सी रो में है, इस रो में है, कौन से कॉलम में है, इस कॉलम में है। तो जिस रो और जिस कॉलम में है उसके एलिमेंट्स को भूल जाओ, बाकी एलिमेंट क्या बचे, 1 -3 -2 -4, 1 -3 -2 -4, ठीक है। आगे माइनस लगेगा या नहीं लगेगा, लगेगा, क्योंकि ये वाला एलिमेंट है, इस एलिमेंट के लिए हम क्या निकाल रहे हैं, कोफैक्टर निकाल रहे हैं, तो इसके आगे हम सीधा माइनस लगा देंगे। हमें यहाँ माइनर निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ी, हमें पता है कि माइनर निकाल के हमें आगे माइनस जहाँ प्लस ही तो लगाना है, तो हमें पहले ही पता चल गया कि जो ये वाला एलिमेंट है, ये वाला एलिमेंट है, ये वाला एलिमेंट है और ये वाला एलिमेंट है, इसके आगे ही हमें माइनस लगाना है, ठीक है। तो हम इस एलिमेंट के लिए निकाल रहे थे कोफैक्टर, तो हमने आगे माइनस लगा दिया सीधा, ठीक है। अब डिटर्मिनेंट तो आपको सोल्व करना आता ही है, माइनस एज इट इज़ 1 इंटू -4 -4 -2 इंटू -3 क्या आ जाएगा, प्लस का 6 आ जाएगा, ठीक है। और बीच में तो माइनस आएगा ही, क्योंकि ये इंटू ये माइनस ये इंटू ये होता है, इज इक्वल्स टू, तो -4 -6 क्या हो गया, -10 हो गया, बाहर माइनस लगा ही हुआ है तो ये आ गया 10 आ गया, ठीक है। सिमिलरली हम इस एलिमेंट के लिए भी कोफैक्टर निकाल सकते हैं। तो A13 इज इक्वल्स टू, इसके ये कौन सी रो और कौन से कॉलम में है, इस रो में है, इस कॉलम में है, ठीक है। तो बचा कौन, 1 3 -2 -4, तो लिख देंगे 1 3 -2 -4 लिख देंगे। आगे माइनस जब प्लस लगेगा नहीं लगेगा, सॉरी प्लस लगेगा माइनस नहीं लगेगा, क्योंकि ये वाला एलिमेंट है, इन चारों में से नहीं है ये, ठीक है। तो इज इक्वल्स टू, इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं, 1 इंटू -4 -4 -2 इंटू 3 क्या हो जाएगा, -6 आ जाएगा, और बीच में माइनस लगता ही है हमारा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इज इक्वल्स टू -4 + 6 क्या होता है, +2 आ गया। सिमिलरली अब हम ये इसका कोफैक्टर निकालते हैं, हमें सबके कोफैक्टर निकालने हैं, हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है और उसको मैट्रिक्स में रख देना है, तभी तो हमारा एडजॉइंट आएगा इस बी मैट्रिक्स के लिए, ठीक है। तो इस एलिमेंट के लिए हम कोफैक्टर निकालते हैं, इस एलिमेंट के लिए मतलब कि A21 एलिमेंट के लिए इसका कोफैक्टर निकालते हैं। तो कैसे निकाल लेंगे, कौन सी रो में है, इस रो में है, कौन से कॉलम में है, इस कॉलम में है, बचा कौन, 1 3 -4 -4, तो 1 3 -4 -4 ये आ गया, ठीक है।
बस सॉल्व कर दो। 1 इंटू -4 क्या होता है? -4 -4 इंटू -3 क्या होता है? 4 3 से 12, ठीक है, -12 आ गया और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 12 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आंसर आ जाएगा? -8। -8 क्यों? क्योंकि इसके आगे क्या लगेगा? माइनस लगेगा, क्योंकि इस ये एलिमेंट ये वाला ना यहाँ पड़ा हुआ है, तो यहाँ के लिए आगे माइनस लगता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अब हमें इस एलिमेंट के लिए कोफैक्टर निकालना है। अब ये कौन सी रो में है? इस रो में है। कौन से कॉलम में है? इस कॉलम में। बचा कौन? 1 3 -2 -4, ठीक है। तो A22 इज इक्वल्स टू 1 3 -2 -4 बचा। अब इस एलिमेंट के आगे क्या, मतलब कि इसके लिए जो हम कोफैक्टर निकाल रहे हैं उसके आगे क्या माइनस लगेगा या नहीं लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि ये यहाँ है, इन चारों में से नहीं है, ठीक है, यहाँ बैठा है तो नहीं लगेगा। तो सिर्फ डिटर्मिनेंट निकालना है। 1 इंटू -4 -4, -2 इंटू 3 -6, बीच में माइनस लगता ही है तो +6 हो गया। आंसर क्या आ गया? 2 आ गया। अब A23 के लिए निकालते हैं, इसके लिए कोफैक्टर निकालते हैं। तो कौन सी रो में है? इस रो में। कौन से कॉलम में? इस कॉलम में। बचा कौन? 1 1 -2 -4, इसको डिटर्मिनेंट में लिख लेंगे। 1 1 -2 -4, क्या इसके आगे माइनस लगेगा? इसके कोफैक्टर के आगे माइनस लगेगा? हाँ लगेगा, ठीक है। तो इसके लिए हम यहाँ माइनस लगा देंगे। आगे डिटर्मिनेंट का सॉल्व कर लो। माइनस एज इट इज़ 1 इंटू -4 -4, -2 इंटू 1 -2 इंटू 1 -2 इंटू 1 -2, और बीच में प्लस माइनस तो है ये तो प्लस हो जाएगा। इज इक्वल्स टू, आंसर क्या आ गया? +2 आ जाएगा, क्योंकि -4 + 2 क्या होता है? -2 होता है। -2 और बाहर माइनस भी लगा हुआ है तो 2 आ गया, ठीक है। सिमिलरली आपको इन तीनों एलिमेंट्स के भी कोफैक्टर्स निकाल लेने हैं। तो इसका जो कोफैक्टर है वो क्या आएगा? मैं लिख रहा हूँ सीधा ही, A31 इज इक्वल्स टू, ऐसे आप निकाल लोगे। कौन सी रो कौन से कॉलम में? इस रो में है, इस कॉलम में है। बचा कौन? 1 3 3 -3, 1 3 3 -3, ठीक है, इज इक्वल्स टू, इसके आगे क्या माइनस आएगा? इसके लिए जो कोफैक्टर निकालने हैं उसके आगे माइनस आएगा? नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ है, इन चारों एलिमेंट्स में से नहीं है ये, तो नहीं आएगा। तो अब सीधा डिटर्मिनेंट सॉल्व ही करना है। -3 -9 इज इक्वल्स टू -12 आ जाएगा, ठीक है। आगे A32 इसके लिए कौन सी रो में है? इस रो में है। कौन से कॉलम के लिए? इस कॉलम में है। बचेगा कौन? 1 3 1 -3, 1 3 1 -3, ठीक है। इसके आगे क्या माइनस आएगा? तो देखिए, ये इस एलिमेंट के लिए हम कोफैक्टर निकाल रहे हैं, ठीक है। तो इस एलिमेंट के लिए हमारे पास माइनस आएगा ही, आगे माइनस लगा देंगे, ठीक है। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? -3 इज इक्वल्स टू +6, ठीक है। सिमिलरली A33 भी निकाल लेते हैं। A33 ये रहा, A33, मतलब कि इसके लिए कोफैक्टर निकाल लेंगे। कौन सी रो में है? इस रो में है। कौन से कॉलम में है? इस कॉलम में है। बचा कौन? 1 1 1 3, वही लिखेंगे डिटर्मिनेंट के अंदर। 1 1 1 3, इसके आगे माइनस लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि ये यहाँ है, ठीक है। तो इज इक्वल्स टू 1 इंटू 3 3, 1 इंटू 1 -1, तो आ गया 2 आ गया। तो हमने सभी एलिमेंट्स के लिए, इन सभी एलिमेंट्स के लिए हमने कोफैक्टर्स निकाल लिए हैं, ठीक है। जो ये कोफैक्टर्स हैं -24 10 2 -8 2 2 -12 6 2, इन सब को हम मैट्रिक्स में लिख लेंगे। तो वही हमारे पास क्या आ जाएगी? एडजॉइंट आ जाएगा इस मैट्रिक्स के लिए। तो मैं यही लिख देता हूँ, एडजॉइंट ऑफ बी क्या आ जाएगा? एडजॉइंट ऑफ बी वो हमारे पास आ जाएगा। सभी कोफैक्टर्स को लिख दो मैट्रिक्स में, ठीक है। इसके लिए जो हमने कोफैक्टर्स निकाला था, इसकी जगह पे वो वाला लिख देंगे। तो क्या निकाला था? -24, तो -24। दूसरा हमारे पास क्या निकला है? 10 निकला है। तीसरा हमारे पास 2 निकला है। फिर इस एलिमेंट के लिए क्या निकला है? -8 निकला है, ठीक है। अगले एलिमेंट के लिए 2 निकला है, अगले के लिए 2 निकला है, अगले के लिए -12 6 और 2, ऐसे लिखते जाओ आप। 2 2 -12 6 और 2, ये आ गया आपका एडजॉइंट ऑफ बी, ठीक है। तो ऐसे हम किसी भी मैट्रिक्स के लिए क्या निकाल सकते हैं? एडजॉइंट निकाल सकते हैं। आपको बस उनके
हर एक एलिमेंट के कोफैक्टर्स पता होने चाहिए। कोफैक्टर्स पता है, उनको मैट्रिक्स में लिख दो तो आपके पास क्या आ जाएगा, एडजॉइंट आ जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम यहीं तक करते हैं कि एडजॉइंट हमने सीखा, स्क्वायर मैट्रिक्स का हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, और हमने ये भी देखा कि कोफैक्टर्स और माइनस भी कैसे निकालते हैं, क्योंकि एडजॉइंट निकालने तो कोफैक्टर्स या माइनस तो निकालने पड़ेंगे ना हमें। ठीक है, मेनली कोफैक्टर्स तो वो हमने निकाले ऐसे।